जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है और सावन के महीने के अंदर आप किसी भी प्रकार का उपाय आदि करके भोलेनाथ को बस मात्र दोस्तों प्रसन्न कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी वर्षों पुरानी गरीबी समाप्त हो जाती है। किसी प्रकार का कोई कर्ज होता है तो दोस्तों आपका समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ आपको आपके दुश्मनों शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होता है, रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार के सावन महीने के अंदर बस मात्र पुरानी झाड़ू से करें ये उपाय, आपके घर के अंदर दुख दारुण्य की कमी अपने आप ही समाप्त होती है। दुख दारुण्य आपके घर से चले जाते हैं और धन धान्य की आपके घर के अंदर कमी नहीं रहती है। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ की भक्ति का तो होता ही होता है, लेकिन इसी के साथ ही अगर आप किसी प्रकार का उपाय आदि करते हैं तो दोस्तों उसका सहस्त्र गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। जिसका दोस्तों कारण यह होता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं, एक ऐसा झाड़ू का उपाय जो बस मात्र कर लें सावन के महीने के अंदर और आप देखेंगे किस प्रकार आपको फायदा प्राप्त होता है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें और कमेंट के नीचे जय भोलेनाथ या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की। दोस्तों आप क्या करें, इस बार के सावन महीने के अंदर एक नया झाड़ू खरीद कर लेकर आ जाएं। दोस्तों झाड़ू खरीदने के बाद आपको पहला कार्य यही करना है, कुमकुम की सहायता से उस झाड़ू के ऊपर एक ओम का चिन्ह बना दें और साथ ही साथ उस झाड़ू को आप कुमकुम से तिलक कर दें। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप क्या करें, एक काला धागा लें और काले धागे को लेकर आप उस झाड़ू को ऊपर की तरफ उसे जिस प्रकार से अपने हथेली के अंदर कलावा बांधते हैं उसी प्रकार आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए उस झाड़ू के ऊपर आपको काला धागा बांध देना है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप काला धागा आप उस झाड़ू के ऊपर बांधते हैं उस समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, उस झाड़ू को आपके घर के अंदर जहां आप अनाज रखते हैं, आपके अनाज रखने का साधन हो, अगर आप अनाज नहीं रखते तो आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर ऊंचे स्थान पर, जहां से दोस्तों सामान्य किसी की नज़र ना पड़े और सामान्य कहीं की किसी भी पहुंच न हो, आप बस एक सावन के सोमवार को आप अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर उस झाड़ू को रख दें। और दोस्तों ऐसा रखने के बाद उस झाड़ू को भूल जाएं। दोस्तों लगातार 7 दिन तक आप उस झाड़ू के पास, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें झाड़ू के तिनके जलने नहीं चाहिए। लगातार 7 दिन तक आप उस झाड़ू के पास धूप दीप करें। धूप दीप करते समय दोस्तों आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और साथ ही साथ दोस्तों आपको महालक्ष्मी जी को जरूर याद करना है कि कहे कि हे महालक्ष्मी आप मेरे घर के अंदर प्रवेश करें और आप मेरे घर का उद्धार करें, क्योंकि दोस्तों झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार दोस्तों झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालता है तो अपने घर के अंदर लक्ष्मी आगमन के संकेत भी लेकर आता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए और विशेष तौर से महिलाएं ध्यान रखें कि अपने मासिक धर्म के अंदर आपको इस उपाय को नहीं करना। आप सावन के किसी भी एक सोमवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करके हुए 7 दिन तक दीपक जलाएं। 7वें दिन दोस्तों आप क्या करें, उस झाड़ू को अपने घर के अंदर लेकर आएं। उस झाड़ू को लेकर आने के बाद आप अपनी पुरानी झाड़ू को उस झाड़ू के साथ 1 दिन के लिए वापस बांध कर रख दें। दोस्तों पुरानी और नई झाड़ू को बांध कर रख दें। अगले दिन दोस्तों आप क्या करें, कोई भी दिन हो किसी प्रकार का विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों सावन का पूरा महीना ही पवित्र और मुहूर्त से भरा भोलेनाथ के लिए माना जाता है। तब आप क्या करें कि आप पुरानी झाड़ू को अगले दिन सुबह उठते ही बिना नहाए धोए भी आप कर सकते हैं। इस झाड़ू को, पुरानी झाड़ू को घर से बाहर कर दें और नई झाड़ू को आपको इस्तेमाल के अंदर लेना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप नई झाड़ू से अपने घर के पूजा घर की साफ सफाई करें। दूसरा काम आपको अपने घर की रसोई की सफाई करना। उसके बाद आप अपने पूरे घर का दोस्तों कचरा उसी झाड़ू से निकालें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि रोजाना आप सामान्य कचरा निकालकर कूड़ेदान के अंदर डालकर फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों उस दिन आपको ऐसा नहीं करना है। उस दिन आप सारा कचरा निकाल दें। आप किसी प्लास्टिक के पात्र या प्लास्टिक की
थैली जिसी के अंदर भी आप इकट्ठा करना चाहते हैं उस कचरे को आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए। और दोस्तों इकट्ठा करने के बाद आप क्या करें कि एक दीपक जलाएं। दोस्तों दीपक जलाते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें और उस कचरे को आपको 7 बार उस दीपक के ऊपर से घुमाना है और घुमाते समय आपको ओम हु फट ओम हु फट इस प्रकार की मनोकामना मांगते हुए कहे कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरे घर की जो गंदगी है वह आज ही इसी समय से चली जाए और आने वाले समय के अंदर मेरे घर के अंदर धन धान्य भरपूर मात्रा के अंदर हो और यह गंदगी, यह परेशानी आज ही के साथ इसी कचरे के साथ चली जाए। ऐसी मनोकामनाएं आपको भोलेनाथ से मांगकर दोस्तों इस कचरे को अपने घर से कोसों दूर फेंक देना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि आपको इसका परिणाम 24 घंटे के अंदर ही किसी अच्छी खबर को सुनने के साथ ही मिलने लगेगा। और उसके बाद दोस्तों वही झाड़ू, आप दिव्य चमत्कारी झाड़ू जिसको आपने सिद्ध किया है, वही आपको काम में लेनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य होता है तो दोस्तों वह चला जाएगा और आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों बस मात्र फायदा ही फायदा। इतना चमत्कारी पुरानी झाड़ू का ये उपाय माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ ही कुछ बातों की आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, अन्यथा आपका ये उपाय असाध्य हो सकता है। जैसे दोस्तों आपने ये झाड़ू काम में लिया है, आप इस बात का ध्यान रखें पूरा इस झाड़ू से कभी भी संध्या काल के बाद घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाए, अन्यथा इस झाड़ू का प्रभाव उसी समय से समाप्त हो जाता है। दूसरा, घर का सदस्य, कोई भी सदस्य किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाए तो उसके बाहर जाते ही तुरंत बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा दोस्तों वह आपका कार्य बिगड़ सकता है, उस कार्य के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा दोस्तों यह है कि इस झाड़ू को हमेशा घर के अंदर किसी गुप्त स्थान पर छुपा कर रखें। एक तो घर के मुख्य द्वार के अंदर घुसते ही आपको वह झाड़ू किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। और दूसरा यह है कि आप इस झाड़ू के ऊपर से कभी भी पैर लगाकर या इस झाड़ू के ऊपर से नहीं गुजरें। अगर आप इस झाड़ू को पैर लगाते हैं या फिर झाड़ू के ऊपर से गुजर जाते हैं तो उसी समय से उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। तो अगर दोस्तों आप इन सावधानी को रखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होता है। और दूसरों सबसे मुख्य है कि इस झाड़ू को कभी भी अपने शयन कक्ष अर्थात अपने बेडरूम के अंदर नहीं रखें। अगर आप इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं तो दोस्तों इस झाड़ू का प्रभाव उसी समय से समाप्त होने लगता है और आपको इसका फायदा प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप इन नियमों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय भोलेनाथ मित्रों।